चलिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 मैथ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके हम बेस को देख लेते हैं। हिस्ट्री में आप लोग देखिए, बेबीलोनिया वेयर द फर्स्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सबसे पहले बेबीलोनिया से सॉल्व हुआ। बेबीलोनिया जो देश था वहाँ से इसको सॉल्व किया गया, इस फॉर्म को। किस फॉर्म को? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। आगे, ब्रह्मगुप्त एन इंडियन मैथमेटिशियन गिव एन एक्सप्लिक्ट फार्मूला टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू सी। तो पहले तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि जो बेबीलोनिया था उसका जो फॉर्म था वो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 था। लेकिन जो भारतीय मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने जो फॉर्म दिया वो क्या था? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू सी। ये किसका फॉर्म दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्म दिया। आगे, एन अरब मैथमेटिशियन, जो एक अरब मैथमेटिशियन थे अरब देश के, अल ख्वारिज्मी इन AD 800 आल्सो स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स। और जो अरब देश के मैथमेटिक्स थे अल ख्वारिज्मी, उन्होंने मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग टाइप्स का क्या किया? परिचय करवाया। आगे, एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, और एक और जो भारतीय प्राचीन काल के मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, डिराइव्ड, उन्होंने प्राप्त किया द वेल नोन क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया जिसको हम लोग श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, जिसका जो फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और क्या दिया? कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने का मेथड दिया। दिस इज बीइंग यूज्ड एज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर सॉल्विंग सच एज इक्वेशन। ये जो था ये स्टैंडर्ड फार्मूला कहा गया जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसके अनुसार द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर गिवन बाई, ये जो फार्मूला दिया गया श्रीधराचार्य जी के द्वारा, उन्होंने जो फार्मूला दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स प्राप्त करने की, वो थी अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a एंड बीटा इक्वल टू, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों हम यक्स की 2 वैल्यू प्राप्त करते हैं जिसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो दूसरा जो था वो माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी अपान 2a था, वेयर डी इक्वल टू, जहाँ पे डी की वैल्यू जो थी वो क्या थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट रूट। जो डी का मतलब है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है ऑफ द इक्वेशन अल्फा। जो अल्फा और बीटा में ये रूट में डी लिखा गया है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इन वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इसका फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, जहाँ पे ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होती हैं। अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, और जो ए है एक्स स्क्वायर का जो सफिशियंट है वो 0 नहीं हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है, उसके बारे में आप लोग देखिए। कह रहा है ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे अल्फा मिलता है वो हम उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। इफ, यदि अल्फा इज ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यदि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो देन वी से दैट, तो हम क्या कर सकते हैं? यक्स इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब यक्स की जो वैल्यू है
आगे आप लोग देखिए, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। करा है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग इट्स रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसकी जो रूट्स होती है, जो यक्स की वैल्यू होती है, उसको प्राप्त करना। अब आप लोग इसको आगे देखिए, करा है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड का यूज करते हैं, जिसमें पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है? कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। और तीसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सबसे पहले सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। लेट अस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए कि आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वेयर, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। लेट ax² + bx + c बी एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर एक्सप्रेशंस। मतलब इसको हम दो लीनियर इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं से, जिसको हम कह सकते हैं px + q एंड rx + s, वेयर p, q, r, s आर रियल नंबर्स। मतलब जो हमारा ये फॉर्म है, इसको हम किस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं? इसको हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। और p, q, r, s जो है वो हमारी रियल नंबर है। p डज नॉट इक्वल टू 0 एंड r डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे p और r 0 नहीं होगा। इसका मीन्स ये है कि ax² + bx + c = 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो px + q rx + s के फॉर्म में करेंगे, या तो px + q इक्वल टू, अब px + q के इक्वल टू 0, यहाँ पे p और q r s जो है वो कोई अदर नंबर हो सकती है। p q r s कोई रियल नंबर होगी। ये आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए क्या दिया गया है? एग्जाम्पल दिया गया है। और रियल में p q r s क्या है? एक रियल नंबर्स हैं। तो इसको हम इसके इक्वल टू 0 करेंगे और इसके इक्वल टू 0 करेंगे और x की 2 वैल्यू में प्राप्त करेंगे। px + q इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हम निकालेंगे -q/p, और जब rx + s इक्वल टू 0 करेंगे तो s इक्वल टू -s/r प्राप्त करेंगे। यही x की जो वैल्यू है, दो तो हमको वैल्यू x की मिली है, एक ये और एक ये। इसको हम एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और एक को बीटा से डिनोट करते हैं। अब इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये जो दिया गया है, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 6 आप लोग देखिए अपनी बुक में, 5x² - 8x = 0। ये क्या है? इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आप लोगों को बताया है कि जिसमें x की जो मैक्सिमम हो, जो x की एक्सपोनेंट हो, वो क्या हो? 2। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें यहाँ पे x की पावर 2 दिया गया है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो इसमें दोनों में देखिए आप लोग, दोनों में कॉमन क्या है? ये 5x² - 8x = 0 ये दिया गया है, और दोनों में कॉमन है x। तो x हम कॉमन ले लेंगे तो 5x - 8 = 0। अब जब हम x के इक्वल टू 0 करेंगे, एक तो x इक्वल टू 0 करेंगे और दूसरा ये जो ब्रैकेट में दिया गया है 5x - 8 = 0 करेंगे। 5x - 8 = 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे। 5x = -8 बड़ा इक्वल के उस साइड जाएगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो +8 बनेगा, और x की वैल्यू क्या होगी? 8/5 होगी। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, यक्स के किस फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर क्या है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से इसको देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5/2 x माइनस √3 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। इधर ऐसे ही आप लोग इसको सॉल्व करके इसको प्राप्त करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप लोगों को सॉल्व करना होगा, जैसे ये x माइनस 6/x इक्वल टू 3 दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं। इसको आप लोग देखिए x माइनस 6/x इक्वल टू 3 दिया गया है। अब इसको हम देख के नहीं बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद ही हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे 1/में किए और 1 और x का एलसीएम लेंगे x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 का x में डिवाइड x का x में मल्टीपल x स्क्वायर माइनस x से x 1 टाइम्स, 1 का 6 में करेंगे 6 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6 का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6 होगा और 3 का x में करेंगे 3x होगा। अब इसको हम इधर ट्रांसफरेशन कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये बना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का बना, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग लगाएंगे और अगर नहीं आता है तो उसको आप लोग पूछेंगे। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बुक में आपको दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसका देख लीजिए, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। यहाँ पे आप लोग देखिए x की पावर 3 दी गई है, x की एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब से इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्म आप लोग याद करिए, क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्म आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे उसी फॉर्म के अनुसार हम इसको ओपन करेंगे। तो देखिए a क्या है, x है, तो a का क्यूब x का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब, b का मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 की जगह 3a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2 इक्वल टू इधर क्या है एक्स क्यूब माइनस 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x का क्यूब करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। यहाँ पे देखिए इसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी के फॉर्म से इसको एक्सप्रेस किया है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब x का क्यूब करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 का x में मल्टीपल 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक्स क्यूब इधर है, एक्स क्यूब इधर है तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 8 प्लस ये इसका हम मल्टीपल करके ओपन कर देंगे, 6x का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x का 2 में करेंगे 6 2 जा 12x इक्वल टू माइनस 8। अब इसको हम 8 को इधर ट्रांसफरेशन करेंगे तो इसका जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा, ये सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x ये प्लस 8 और ये माइनस 8 इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 में 8 ऐड करेंगे 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देखिए
ये बन गया ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का। मतलब ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आप लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको आप लोग प्राप्त करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा वैल्यू है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू आएगी। वो यहाँ पे ये इक्वेशन है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग कर सकते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 को फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको ये जो x की वैल्यू मिलेगी वो इस तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी। जो उसमें से वैल्यू होगी वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरे तरीके में आप इसको ट्राई करेंगे x की वैल्यू एक बार -1 रख के इसको, जिस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं उसी तरीके से इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये रूट्स है कि नहीं। तो एक बार x की वैल्यू -1 रख के चेक करेंगे, अगर ये इस साइड 0 के बराबर आ जाएगा तो रूट्स होगा। अगर ये नहीं तो फिर इसको हम x की जगह पे रख के ट्राई करेंगे, 0 आएगा तो रूट्स होगा। और या तो इसको रख के, इन तीनों में कोई ना कोई एक जो है वो 0 के इक्वल होगा और जो होगा वही हमारा रूट्स होगा। आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 दिया गया है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, और जो x इक्वल टू 1 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। मतलब x की, इसको हम सॉल्व किए हैं तो x की एक वैल्यू हमको 1 के रूप में प्राप्त हुई है। तो कह रहा है कि वो फाइंड दी अदर रूट, हमको दूसरी जो रूट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यू मिलती है जिसको हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। तो अभी आप लोगों को एक ही मालूम है x इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू आप लोग को बतानी है। तो यहाँ पे देखिए आपको x इक्वल टू 1 तो मालूम है, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख देंगे, x की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी दूसरी रूट होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमको a और b की वैल्यू बतानी है फॉर विच x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2। x की एक वैल्यू दी गई है 3/4 और x की एक वैल्यू दी गई है -2 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि इस अब यहाँ पे आप लोग देखिए फाइंड दी वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की हमको वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन में। x इक्वल टू एक वैल्यू दी गई है 3/4 और एक वैल्यू x इक्वल टू -2 दी गई है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो हमको a और b की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, x की वैल्यू 3/4 रखेंगे, x की वैल्यू 3/4 रखेंगे तो हमको एक इक्वेशन प्राप्त होगा। और जब x इक्वल टू -2 सेकेंड टाइम्स रखेंगे तो भी एक इक्वेशन प्राप्त होगा। उसके बाद जब ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद हमको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ये प्राप्त होगा। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हम आप लोगों को बताए हैं, जिसमें एक एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मेथड है। इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज करेंगे तो a और b की वैल्यू आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से आप आगे देखिए कह रहा है सो दैट, आपको ये दिखाना है, इसको प्रूव करना है x इक्वल टू -bc/ad। ये आप लोगों को क्या दिखाना है कि x इक्वल टू -bc/ad इज अ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो x की वैल्यू है -bc/ad वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या है, फॉर्म है। तो इसमें हम आप लोगों को बता दें कि इसमें अगर x की वैल्यू आप लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू -bc/ad
AD रखेंगे, x की वैल्यू माइनस BC/AD रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 के इक्वल अगर ये आ जाता है तो ये सोल्यूशन होगा। आप लोगों को इतना करना है। और नेक्स्ट ये सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ये भी आप लोग करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है, जो x की वैल्यूज है उसको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे 2x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 = 0 है, तो 2x - 3 = एक बार 0 कर देंगे तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड टाइम्स 3x + 1 = 0 करेंगे तो वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। इसमें आप लोग देखिए इसमें जो कॉमन जो मिलेगा या तो अभी हम आप लोगों को कुछ समय पहले आपको बताए हैं कि एक एग्जाम्पल बताए थे उसी टाइप का ये है कि इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, एक x के बराबर 0 हो जाएगी और x कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में रहेगा एक उसके बराबर 0 करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू हमको मिलेगी। और बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बाकी आगे की क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।